हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। ये सेशन स्पेसिफिकली टारगेटेड है फॉर दी ईवीएस स्टूडेंट्स जिनका पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस है। और आप लोगों की तरफ से ये क्वेरी बार बार आ रही थी कि मैम हमें ईवीएस पेपर 2 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लीज़ वो बता दीजिए। सो हियर आई एम विद दिस सेशन जहाँ पर हम वो टॉपिक्स स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे आपके एंटायर सिलेबस में से जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सिलेबस ही ओपन कर लेते हैं और यहीं से हम जो है वो शुरू कर लेते हैं अपनी बातचीत। देखो, सबसे पहले और जो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको सिलेबस में से देखने को मिलेगा कि हमारे पास में एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है। बट ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आपको इस फंडामेंटल्स में करने से बेटर है कि जो ये स्पेसिफिकली टारगेटेड यूनिट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगी वहां से केटर करने की कोशिश करो। ऑल राइट, क्योंकि हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम हाइड्रोस्फेयर पढ़ते हैं। हम जब एनवायरमेंटल जियो साइंसेस पढ़ते हैं उसके अंदर हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जहाँ पे हम क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारा लिथोस्फेयर हो जाता है। जब हम एयर के बारे में पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ पढ़ते हैं, वो पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स में आप वही चीज़ पढ़ो, फिर बाकी इंडिविजुअली भी वो चीज़ पढ़ो तो थोड़ा रेपिटेटिव हो जाता है, रिडंडेंसी आ जाती है, राइट। तो या तो आप यहाँ पढ़ लो फिर वहाँ पे वो चीज़ मत करो, बट मेरे हिसाब से आप यहाँ पर वो चीज़ स्किप करो क्योंकि आपको ऑलरेडी डिटेल में आगे की यूनिट्स में पढ़ना है। तो हम ये वाला जो पूरा लाइन है ये हम छोड़ के आगे चल रहे हैं। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाता है। हीट ट्रांसफर प्रोसेस से उतने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडियाबैटिक लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, ये दोनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एग्रोक्लाइमेटिक जोन से उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो हम बायोम्स में ही पढ़ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यूनिट 1 के अंदर आपके पास में रिमोट सेंसिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि आप रट जाओ और इसको आप इस तरीके से पढ़ो जहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग सेंसर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और ये थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट वगैरह प्रोवाइड किया है, सैटेलाइट्स हैं, उनके सेंसर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, सो गो थ्रू दैट। एंड ये तो यहाँ से तो मतलब आपके फिक्स हैं 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपको रिमोट सेंसिंग के देखने को मिल ही जाते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर आएंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो अभी जो बेसिक्स हैं उन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अगेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका हेनरीज लॉ वाला पॉइंट आ जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा स्टोइक्योमेट्री पे पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोइक्योमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी हैव फोटोकेमिकल स्मॉग एंड क्लासिकल स्मॉग, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आपके जितने भी केमिकल स्पीशीज़ हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं, ये मैंने आपको पोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है। यहाँ पर भी आप बेसिक्स पढ़ते हो, OH रेडिकल का क्या काम है, CH4 रेडिकल का क्या काम है, उसके अलावा मीथेन पार्टिकल का क्या काम है, या जो भी आपके जो आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जिसमें आपका केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, राइट। ओके, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही ये, ठीक है। पीएच पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DO-BOD पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपसे इन पर यानी कि जो भी आपका ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसके स्टेप्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें बायो केमिकल साइकिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपके पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉस्फोरस के स्पीशीज़ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, जो ऑलरेडी मैंने करवाया भी हुआ है आपको।
आगे चलते हैं, टॉक्सिक केमिकल पेस्टिसाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेस्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन ज़रूर देख लें आप लोग। ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया, ऑर्गेनोक्लोरीन हो गया, कार्बामेट हो गया, पैरीथ्रॉइड्स हो गया, इन पर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे। उसके अलावा आपके जो भी VOCs हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, कार्सिनोजेंस हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्सिनोजेंस की क्लासिफिकेशन पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हैवी मेटल्स पर भी आता है ना। अगर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़कर जा रहे हैं, ये बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ से आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द कॉलम का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन हो। यहाँ से यानी कि एनालिटिकल मेथड्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये थोड़ा ईजियर एंड पर होता है, ईजी एंड पर है, तो इसके लिए आपको रटने वाली चीज़ ज़्यादा है। जहाँ पर आप अगेन बायोजियोकेमिकल साइकिल आप देख रहे हो, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इकोसिस्टम के बेसिक्स अगर आप जानते हो तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनर्जी फ्लो का फंक्शन क्या है, फूड चेन, फूड वेब क्या है, प्रोडक्टिविटी है आपकी, नेट प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हो, बेसिक्स क्लियर रखते हो, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके स्टेप्स, हाइड्रार्च, जीरार्च, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन वी हैव इकोसिस्टम सर्विसेज से पिछली बार ही काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, मतलब पिछली बार नहीं आए थे, बट पिछली बार एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया था, तो इस बार शायद ना आए, बट फिर भी ये क्योंकि ईजी है तो एक बार जस्ट लाइक गिव इट अ ग्लैंस। ऑलराइट, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गया आपका, यहाँ से थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो देख लेना, मतलब अगर नहीं याद हो पाता है तो लीव इट। देन पॉपुलेशन इकोलॉजी में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, एक्सपोनेंशियल वाले जो होते हैं, R और K स्पीशीज़ क्या हैं। देन यस, ऑल्सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो इंटरेक्शन है, जिसमें पैरासिटिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, प्रिडेशन क्या है, उसके अलावा कॉमेंसालिज्म क्या है, एमेंसालिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपसे इन सिटू और एक्स सिटू जो कंजर्वेशन मेथड्स हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आपके पास में थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट, इस पर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ज़रूर देख लेना। एंड इस बार आपसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन पर भी क्वेश्चन आया था, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेंगे। देन बायो रिमीडिएशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सितु और एक्स सितु जो आपके प्रोसेसेस हैं, सिर्फ उनका नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सितु, एक सेकेंड, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सितु, ठीक है ना, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। देन एनवायरमेंटल जियो साइंसेज, NTA का वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक। ऑलराइट, ओके, ना एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जियो साइंसेज के अंदर मिनरल्स पढ़ लेना, मिनरल का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, उस मिनरल से कौन सा एटम एसोसिएटेड है वो पढ़ लेना, मतलब कौन सा आपका मटीरियल एसोसिएटेड है वो पढ़ लेना। जैसे एपेटाइट के साथ आपका फॉस्फोरस एसोसिएटेड है, इस टाइप का, समझ रहे हो? ओके, देन कोरियोलस फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जियोस्ट्रॉफिक विंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेडियंट विंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक इंपॉर्टेंट है आपसे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। देन वेदरिंग पे आपसे क्वेश्चन आया था, अनियन वेदरिंग पे क्वेश्चन आया था, एक बार केमिकल वेदरिंग पे क्वेश्चन आया था, तो वेदरिंग पे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। क्ले मिनरल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ लिखते चलो मेरे साथ। सॉइल के जितने भी आपके लेयर्स हैं, सॉइल प्रोफाइल है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। देन हाँ, डार्सीज लॉ इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट, बस, और नेचुरल हजार्ड्स, ये तो कर लोगे, सिंपल है।
एनर्जी और एनवायरनमेंट में आपको मेजर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं और कुछ आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। लाइक सन से रिलेटेड आपको आ जाएगा क्वेश्चन, विंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा। पिछली बार हाइड्रोलॉजिकल पावर जो है उसमें पेनस्टॉक पर क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जामिनेशन में। उसके डिफरेंट जो मटेरियल यूज़ होते हैं उसके अंदर पेनस्टॉक एक मटेरियल होता है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया था एनटीए ने। ऑलराइट, उसके अलावा जो सोलर एनर्जी में हम अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे सोलर किल्न हो गया, सोलर कलेक्टर हो गया, सोलर हीटर्स हो गए, सोलर कुकर हो गया, इसका एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो सिंपल ही आते हैं बट ऐसे आपके प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है। आपको जो क्या नाम है, जो फिजनेबल मटेरियल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन वेस्ट टू एनर्जी फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल के अंदर आप ये ध्यान रखें कि आप एयर पोल्यूशन के अंदर जो क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट है, AQI है, उसके अलावा आपके जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्लूम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ प्लूम्स। देन एक और चीज़ कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि आपका सेटलिंग चैम्बर, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, वेट कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर आपका नॉइज़ इंडिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक आपका जो वो रहता है लाइन सोर्स और पॉइंट सोर्स, उस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। वाटर पोल्यूशन के अंदर अगेन हमारे पास में कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, कि क्या WHO का पैरामीटर है, क्या आपका BIS का पैरामीटर है, ये सब आपको नंबर्स याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट विल ओनली क्रिएट बर्डन। अच्छा, एयर के अंदर एक और चीज़ है जो हम मेजरमेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, कि ओजोन को कैसे मेजर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कैसे मेजर कर रहे हैं, इसके जो अलग अलग मेथड्स हैं उसका मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया है। जस्ट गो थ्रू दैट चार्ट वंस। ठीक है, ओके। DOBOD हम देख चुके हैं, TDS हार्डनेस हम देख चुके हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हमको नहीं देखना है। सॉइल पोल्यूशन के अंदर अगेन हम सॉइल को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, सॉइल पढ़ लिया। थर्मल पोल्यूशन से क्वेश्चंस नहीं आते। सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट बहुत छोटू सा टॉपिक है, इसके अंदर आप लैंडफिल पढ़ लें, इसके अंदर आप जो 2016 के मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स हैं इनको पढ़ लीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, HDPE, PP, PT, ये सारे जो हैं इनका कहाँ पे यूसेज होता है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेंगे एंड डन। हजार्डस वेस्ट के जो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ लेंगे एंड यूर डन। ई वेस्ट पे क्वेश्चन नहीं आता है, प्लास्टिक वेस्ट पर आता है, मैंने आपको बता दिया है। एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन में EIA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लॉज, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द सिलेबस ऑल्सो। सिलेबस में आप देखोगे सारे लॉज और उनके ईयर मेंशन है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बोला था कि इस पर्टिकुलर सिलेबस से सारे लॉज लिख लो, इनके ईयर एटलीस्ट याद कर लो। आपको मैं नहीं बोलूँगी कि उसके अंदर घुस के पढ़ो, इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मेजरली ईयर पे क्वेश्चन आ जाता है, ये कब आए हैं, या फिर उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो आप एक बार ईयर देख लेंगे सबका, ठीक है ना, बस। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है यार। इसमें देखो आप मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत डरते हैं, बट मेजर डिफरेंसेस जो है ना पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक, ये अगर बेसिक्स क्लियर रखोगे तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आपको टफ लगते हैं पेपर में, वो आपको टफ नहीं लगेंगे, क्योंकि कभी कभी एनटीए बहुत बेसिक पूछ देता है और हम क्योंकि इतना डरते हैं और तैयारी नहीं करते हैं, इस चक्कर में हम वो 2 से 4 नंबर अपने वेस्ट कर देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आप अभी के टाइम पे, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं बताऊंगी इसमें से, आप PYQs पर रिलाई करो इस पर्टिकुलर यूनिट से, ठीक है ना, ओके। कंटेम्प्रेरी में आप सब पढ़ लो, कुछ मत छोड़ना, बट ये है कि ये सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। क्या नाम है तुम्हारा, ये नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान कभी क्वेश्चन नहीं आता है। रिस्टोरेशन ऑफ लेक्स पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे नहीं आता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे नहीं आता है। वाटरशेड पे क्वेश्चन नहीं आता है आपके एग्जामिनेशन में।
ये सारे मूवमेंट पर क्वेश्चन आता है, चिपको, एपिको, साइलेंट, इनका 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 मोटिव, इनका ईयर और इनको किसने, इनके लीडर कौन थे, ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से हर बार क्वेश्चन आता है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन से नहीं आता है, स्वच्छ भारत अभियान से ओपन डेफिकेशन फ्री, ODS फ्री विलेजेस पर क्वेश्चन आता है, इसका मैं ऑलरेडी आपको चार्ट प्रोवाइड कर चुकी हूँ। देन वेहिकुलर एमिशन नॉर्म से नहीं आता है, गृह रेटिंग और ग्रीन बिल्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एनटीए बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगा है हाल फिलहाल में, और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट करो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चंस करना शुरू करो। बाकी मैं आप लोगों के लिए संडे को पेपर 2 EVS की 200 क्वेश्चन का एक मैराथन लेकर के आ रही हूँ, तो आप वो वाला सेशन ज़रूर देखना, क्योंकि हम वहाँ पर PYQs को ही केटर कर रहे हैं। ऑल राइट, मैं आपको एक बार वो सेशन दिखा भी देती हूँ, कहाँ पर है वो सेशन, कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। ओके यूट्यूब, ठीक है। ओके देन लाइव देखो, EVS का चक्रव्यूह तोड़ेंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे यहाँ पे। अरे कहाँ चला गया भाई, ये रहा, ठीक है ना। तो ये आप इसको नोटिफाई मी ऑन कर लो, लाइक कर दो, और हम टॉप 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहाँ पर ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको यहाँ पर गिनवाया है, सजेस्ट किया है, उन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get all the notification of all the important classes that are going on UGC Net Textbook Super Coaching platform. Thank you. Take care. Bye-bye.